Hello students, welcome to online study classes of Pankur International School. Students, today we will study about some important topic of chapter number 7 soil. आज हम लोग चैप्टर 7 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल के बारे में आज हम लोग जानेंगे, मिट्टी के बारे में जानेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो हमारी धरती पर पाई जाती है। सॉइल के ऊपर हम लोग जो है रहते हैं, खेती करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सॉइल मिट्टी में ही हम लोग प्लांट वगैरह ग्रो कर पाते हैं और उसके बाद यही प्लांट्स जो है हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी रहा करते हैं, जैसे इंसेक्ट हैं, वर्म्स हैं। इसके अलावा जानवरों को जो है इनसे फूड वगैरह मिलता है, इंसानों को भी मिलता है, जैसा कि हम सभी लोग फसलें उगाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की फसलें, अलग अलग तरह के जो फर्नीचर बनाने के लिए पेड़ पौधे लकड़ी चाहिए होती है, वो भी हमें यहाँ से ही मिलती है। अब बात करेंगे काफ़ी पहले पुराने समय में हम जाएंगे, लगभग कई मिलियंस ईयर्स जो है एक मिट्टी को बनने में लग जाते हैं। करोड़ों सालों में मिट्टी तैयार होती है। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों साल पहले हमारी धरती एक चट्टानी भूमि थी, चट्टान थी, इसके केवल पथरीली जगह थी। लेकिन सूरज की तेज़ गर्मी और बरसात वगैरह के मौसम की वजह से, नेचुरल कुछ फोर्सेस की वजह से ये पत्थर क्या हुए, ब्रेक होने लगी, ये चट्टानें टूटने लगी। ये चट्टानें धीरे धीरे टूट कर और भी मौसम के प्रभाव के कारण, वर्षा की वजह से ये सारे जो है पत्थर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते गए। इस तरह से जो है मिट्टी का निर्माण हुआ। तो इस तरह से पत्थरों के टूटने से जो पाउडर फॉर्म में मिट्टी बनती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है वेदरिंग। मिट्टी बनने की जो प्रोसेस है पत्थरों से, इसको वेदरिंग बोला जाता है। और इसी मिट्टी पर आप जानते हैं कि जो है remains of a plant and dead animal mixed with soil and made it fertile। जो डेड ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो मरे हुए जीव जंतु हैं, जब वो सड़ जाते हैं तो मिट्टी में कुछ न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी उपजाऊ होती है। मिट्टी बनने की प्रोसेस लगातार चलती रहती है। आप यहाँ देख रहे हैं किस तरह से मिट्टी बनती है, तो ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स भी जो है मिट्टी को बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल। मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, मिट्टी किन किन चीज़ों से बनी होती है, तो हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है, कुछ समय बाद हम देखेंगे जो भारी पार्टिकल्स होंगे मिट्टी के, जो रॉक पार्टिकल्स हैं, जो पत्थर है, वो नीचे चला जाएगा। इसको ग्रेवल्स बोला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे ऊपर की लेयर, इनके जो कलर हैं, सॉइल के जो कंपोजिशन है उनका कलर भी डिफरेंट है। उसके बाद आपको सैंड मिलता है, फिर आपको मिलेगा क्ले। उसके बाद सबसे ऊपर जो टॉप लेयर होती है मिट्टी की, वहाँ पर आपको ह्यूमस मिलेगा। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद इसके अलावा सॉइल में वाटर और एयर भी पाई जाती है, क्योंकि एयर तो सभी जगह है, इसलिए एयर और वाटर भी, पानी भी मिट्टी में ही अपनी जगह, बारिश होती है तो पानी मिट्टी से होता हुआ मिट्टी में सेट हो जाता है। मिनरल्स वगैरह भी पाए जाते हैं मिट्टी में। तो हम कह सकते हैं कि सॉइल एक मिक्सचर है रॉक पार्टिकल्स का, ग्रेवल, सैंड और क्ले तथा ह्यूमस का, साथ ही साथ वाटर और
मिनरल्स का भी मिक्सचर होता है, एयर का भी मिक्सचर होता है। तो सॉइल जो हमारी मिट्टी है वो इन सब चीज़ों का एक मिश्रण है, मिक्सचर होता है। ठीक है, किस तरह की जो है चट्टानों से मिट्टी बनी है उसी पर डिपेंड करेगा उसमें पाए जाने वाले मिनरल्स कैसे होंगे। एयर और वाटर सॉइल में कितनी होगी ये डिपेंड करता है उस जगह के मौसम पर। सॉइल प्रोफाइल की हम लोग बात करते हैं, हॉरिजन भी इसको बोला जाता है सॉइल प्रोफाइल को, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर। मिट्टी जो है उसकी कई सारी परतें होती हैं, कई लेयर्स होती हैं मिट्टी की, इनको हॉरिजन्स बोला जाता है। तो आइए जानते हैं इन हॉरिजन्स को। आप देख सकते हैं कि अलग अलग हॉरिजन्स के कलर अलग अलग हैं, उनमें जो चीज़ें पाई जाती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। ए हॉरिजन, उसके बाद आएगा ए हॉरिजन में हमने पहले ही बताया जो सॉइल का टॉप लेयर है, मिट्टी की ऊपरी परत है, उसमें ह्यूमस और मिनरल्स पाए जाते हैं। ह्यूमस हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। इसको जो है इसी लेयर में ए हॉरिजन में ही प्लांट की जो जड़ें हैं उनको पानी और मिनरल्स वगैरह सप्लाई होता है इसी लेयर के द्वारा। उसके बाद यहीं पर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं, केंचुए वगैरह, अर्थवॉर्म्स वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनके लिए। उसके बाद आता है बी हॉरिजन। बी हॉरिजन इसके बाद आता है ए हॉरिजन के बाद। इसमें ह्यूमस कम हो जाता है, जैसे जैसे नीचे आएंगे ह्यूमस कम होता जाएगा, हालांकि यहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इनका कलर भी आप देख रहे हैं अलग है, सारी प्रोफाइल्स का कलर अलग अलग है। अब जो बात करेंगे सी हॉरिजन्स में, सी हॉरिजन्स में आपके लंप रॉक्स होते हैं। उसके बाद डी हॉरिजन्स, इसमें बेड रॉक है आपका। सो स्टूडेंट्स, इतना आप सभी को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। सो स्टूडेंट्स, सबसे नीचे आता है आपका बेड रॉक। बेड रॉक यानी कि जो इसको बेस देने का काम करता है। उसके बाद मिट्टी किन किन चीज़ों से बनी है ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, सैंड, क्ले, ह्यूमस, वाटर और एयर, ये सारी चीज़ें मिट्टी में पाई जाती हैं। इनका टेक्सचर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ एयर और वाटर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. In the next class we will discuss some other topic. Take care, thank you and have a nice day.